ये वेद की एक शाखा ही है, उसका निचोड़ा हुआ निकाला हुआ ये फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखा। और ऐसा वैसा फल नहीं है महाराज, सुखदेव जैसे पारखी तोते का मुख लगा हुआ है, और तोता जिस फल पर चोंच मार दे वो कभी खट्टा नहीं हो सकता है, वो जरूर मीठा होगा। ऐसे सुखदेव भगवान जो है उनका मुख लगा हुआ है, इसलिए फल ना तो खट्टा है और ना तीखा है। कैसा है? बोले अमृत तुल्य है, ये अमृत के समान है, क्योंकि कहा गया है पिबत। यदि फल में गुठली होती, छिकला होता, तो एक बार जो है ये नहीं कहा जाता कि इस फल को पियो, लेकिन यहाँ पर आया है पिबत भागवत रसमालय। ऐसा फल है कि इसको सीधे पान कर जाओ, पी जाओ, क्योंकि इसमें गुठली और छिकला नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम। जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तक का जहां पर भंडार है उसको पुस्तकालय कहते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत पुराण में आया है रसमालयम, रस का आलय है, जहां पर रस का भंडार है। वो रस कैसा है? बोले कृष्ण भगवान की दिव्य लीलाओं रूपी अमृत रस का ये बिल्कुल पका हुआ फल है, इसलिए पिबत इसका पान करो, जितना हो सके उतना ही। व्यास जी ने दो लोगों को बताया है यहाँ पर। सब लोग कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं है, जो पात्र होगा वही कथा श्रवण कर सकता है। कौन है पात्र? बोले मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक, व्यास जी ने दो लोगों का नाम लिया है, रसिक और भावुक। क्योंकि जो मनुष्य प्यासा है, दोपहर का समय हो, प्यासा हो और आ जाए, उसको किसी प्रकार का भी जल दे दिया जाए तो प्रश्न नहीं करेगा ये जल कैसा है। प्यासा व्यक्ति प्रश्न नहीं करेगा, उस जल को तुरंत पी जाएगा। लेकिन जिसको प्यास ही नहीं लगी हो, कितना सुंदर जल दे दो, लेकिन वो अनेक प्रकार की बातें करेगी, जल कैसा है, कहां से लाए हो, क्योंकि वो प्यासा नहीं है। रसिक जो है, जो भावुक है, वो प्यासे बैठे हैं कथा सुनने के लिए, इसलिए वेद व्यास जी ने दो लोगों को बुलाया, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। और ऐसे रसिक भावुक एक दो बार नहीं, मुहुर्हो बार बार पिए इस कथा रूपी अमृत को, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए। मुक्ति का सबसे सरल साधन है। नैमिषारण्य के पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषिगण, जिनमें श्रेष्ठ शौनक ऋषि जो हैं, आसन पर विद्यमान श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, किम श्रेया। शास्त्र सारा का 6 प्रश्न किए यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? ये मनुष्य कर्म करता है, जीवन पर्यंत कर्म में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, इसका मोक्ष नहीं होता, ये मुक्ति नहीं पाता है। महाराज आप बताएं कि मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है, वो क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। ये शास्त्र जो बताते हैं उनका सार क्या है? शास्त्रों का सार हमें बताइए। कि बता रहा भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और यदि अवतार लेते हैं तो भगवान के आने का प्रयोजन क्या होता है, किम प्रयोजन? धर्मा किम शरणं गतः। और जिस समय भगवान
लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम को जाते हैं तो महाराज ये धर्म किनकी शरण में जाता है, ये आप मुझे बताएं। सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले ऋषियों मैं अवश्य ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने गुरु भगवान का स्मरण करूं। यस्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्धम्